हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जो बच्चे 1-2 मार्क्स के लिए सीटेट में फेल हो गए हैं, अब वो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना पाए, किस तरीके से स्टडी करें कि वो अच्छा मार्क्स एग्जाम में ले पाए। ओके, पहले के टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ 90 मार्क्स आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अब जो केवीएस का एग्जाम हो रहा है तो उसमें भी आपका सीटेट में अच्छे मार्क्स है तो वो काउंटिंग होते हैं। और डिफरेंट जो और भी 2-3 एग्जाम्स है जिसमें सीटेट के मार्क्स जो है वो काउंटिंग होते हैं। तो अगर आप सीटेट के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 90 मार्क्स के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि मुझे 140, हमारा लक्ष्य हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। 140 मार्क्स, 150 मार्क्स क्यों नहीं सोच सकते हैं, राइट? सोचेंगे तभी हमारा 120 तक पहुंचेगा, 110 तक पहुंचेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी अभी से आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम कब कब होगा वो हमें नहीं क्लियरली पता है। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम होगा, साल में 2 बार एग्जाम होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को 2-2 बार चांस मिलेगा सीटेट की एग्जाम देने के लिए। जल्दी जल्दी बच्चे पास हो जाएंगे और जल्दी जल्दी गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिल जाएगा। ओके, बट आपको देखो, स्टडी की अगर हम बात करें तो अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस आपको पता ही होगा, और अगर आपने सिर्फ हार्डवर्क किया है ना तो शायद आप इसीलिए फेल हुए हो। आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके, स्टडी तो आपने किया, बट आपने क्या पढ़ा आपको नहीं पता। क्या जो आपने पढ़ा क्या वो एग्जाम में आने वाला था? ओके, या बस आपका मन किया, आपने बुक उठा ली, बस पढ़ते चले गए, मालूम पड़ा ये टॉपिक एग्जाम में आने ही नहीं वाला, ये जो चैप्टर है वो सीटेट एग्जाम में आएगा ही नहीं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रीडिंग? उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। भले ही आपको नॉलेज मिल रहा है, बट सीटेट में तो वो चैप्टर आएगा नहीं, तो उसमें आप टाइम वेस्ट अपने साथ कर दिया होगा, जिसकी वजह से आप फेल हो गए हैं। सिलेबस का ध्यान सबसे ज़्यादा आपको रखना है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ओके, जब भी एग्जाम हो अभी से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करो और पीवाईक्यू भी अच्छे से सॉल्व करो। तो 1-2 मार्क्स की वजह से अगर आप फेल हुए हैं तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही होगी, राइट? तो उस कमी को ही हमें पूरा करना है इस एग्ज़ाम में। तो जो भी कमियां हैं, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सीडीपी जो है ना, बहुत सारे बच्चों को सीडीपी का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता एग्जाम में। तो आप ऐसा करें कि अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करो। जितने भी सीडीपी के पेपर 1, पेपर 2 के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होगी, जो कि एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा, क्वेश्चन समझने में आपका हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वीक जो पार्ट है आपका उसका पहचान लीजिए। आप हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ग्रामर को मत पढ़िए, व्याकरण को मत पढ़िए, क्योंकि सिर्फ 1-2 मार्क्स का ही आता है। 1-2 मार्क्स आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए ना, जो ज़्यादा मार्क्स का आता है उस पर फोकस कीजिए। सीडीपी बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, सीडीपी हर एक सब्जेक्ट में आता है, और पर्टिकुलर सीडीपी का एक अलग टॉपिक्स, मतलब एक अलग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सबसे फर्स्ट पेपर भी वही रहता है, राइट? और हर एक पेपर में भी 15-15 मार्क्स का सीडीपी होता ही है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का सीडीपी ही आता है। तो मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा, आप सीडीपी पे फोकस करें, सबसे ज़्यादा सीडीपी पे फोकस करें और उसका पीवाईक्यू सॉल्व करें। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी हुई है, जिसकी वजह से आप 1-2 मार्क्स की वजह से वंचित रह गए हैं सीटेट पास होने में। ओके, तो फिर अगर आप 1-2 मार्क्स के लिए फेल हैं तो सबसे पहले तो सिलेबस को एक बार पता लगा लीजिए, जैसे कि आपने जो पढ़ा था वो सिलेबस वही है क्या। पीवाईक्यू सॉल्व करें। सीडीपी थोड़ा सा हार्ड है, कंटेंट उसका हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, इसकी वजह से हमें वो हार्ड लगता है। तो प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस आप करें सीडीपी का, डेफिनेटली इस बार आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच माय एवरीवन। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।